ननद लाई तोहफा। हर रोज की तरह साधना निवास में खाने के वक्त वही चर्चा होती है जो पिछले 8 महीनों से हो रही थी। कब तक शादी को टालती रहेगी तू? अब शादी कर और नक्की कर। हाँ बेटा, अगर राजू जी से रिश्ता नहीं करना तो फिर वही बता दे, हम दूसरा लड़का देखना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं मम्मा, ये क्या बोल रही हो आप? मैं राजू से ही शादी करूंगी। पूरे जमाने से बचा कर रखा है मैंने खुद को उन्हीं के लिए, तो उन्हीं से शादी नहीं करूंगी क्या? क्या बोल रही हो आप भी? तो पा लिया ना राजू जी को, अब छोड़ दे तपस्या। पर उनका काम भी तो है ना मम्मी जी, उन्हें फुर्सत कहाँ मिलती है? ऐसे कई काम काजी देखे मैंने, ये सब ना झूठ मूठ के बहाने हैं बेटा। कल ही तू किसी भी तरह राजू जी को घर पर लेकर आ, मैं सामने रखकर बात करूंगी। शादी करनी है तो करे, नहीं तो हम अपनी बेटी को अब और घर पर नहीं रखेंगे। अरे तेरी भी तो उम्र निकली जा रही है, फिर बाहर के रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। और अगले दिन स्वीटी राजू को अपने घर पर बुला लेती है। ये सब क्या है स्वीटी? इसलिए मैंने तुम्हें प्यार किया था क्या? बेकार में यहाँ आने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मेरे दिमाग में जो बिजनेस का थॉट था, अगर वो दिमाग से निकल गया तो हो गया ना नुकसान। तुम कितने टैलेंटेड हो राजू, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में काम और काम ही रहता है। और एक मेरे घर वाले हैं जिन्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चलो अंदर चलो और सबके सामने साबित कर दो कि हमारा 8 महीने का प्यार झूठा नहीं है, वरना मम्मी ना मेरी शादी कहीं और करवा देगी। राजू स्वीटी के साथ उसके घर जाकर सभी से मिलता है। तब साधना कहती है, देखिए राजू बेटा। हाँ हाँ जल्दी बोलिए मम्मी जी, आई एम गेटिंग लेट, बहुत काम है। साधना के कुछ कहने के पहले ही राजू घड़ी देखने लगता है। पहले आप घड़ी देखना बंद कीजिए, तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। काम को साइड में रखकर मेरी बात सुनिए। पहले तो स्वीटी के पापा को प्रेम विवाह पसंद नहीं है, फिर भी मैंने उन्हें समझाया कि आजकल का जमाना है, बच्चे अपना जीवन साथी खुद पसंद करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो राजी हुए तो यहाँ शादी की बात हो ही नहीं रही। अब ये बात है कि हम अपनी जवान बेटी को और दिन कुंवारा नहीं रख सकते, तो आप बताइए क्या करना है। पर मैं अभी तक सेटल नहीं हूँ मम्मी जी, और मैं खुद ही काबिल नहीं रहूंगा तो आपकी बेटी को क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा? वो कितने लाड दुलार में पली बड़ी है। मुझे कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है। जब तक मैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर लेता तब तक मैं स्वीटी को अपने घर नहीं ले जा सकता मम्मी जी। तब तक तो आपको स्वीटी को अपने पास ही रखना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला जवाई जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? शादी तो होकर रहेगी। आपके चक्कर में हमारी स्वीटी दीदी ने कितने लड़कों को मना किया है, कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो मैं आंटी जी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात कीजिए या दुकेले में, पर शादी के लिए हाँ ही कीजिएगा जमाई जी। और राजू साधना और स्वीटी के साथ कमरे में चला जाता है, जहाँ राजू अपनी होने वाली सास से कहता है, आप लोगों की जिद देखते हुए मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है मम्मी जी। मैं और स्वीटी शादी तो कर लेते हैं, पर जब तक मेरा बिजनेस सेटअप नहीं हो जाता मुझे आपके घर ही रहना होगा, क्योंकि मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं कि मैं बिना सेटल हुए दुल्हन ले आया। इसलिए जब तक मैं अपने घर पर एक बहू नहीं ले जाता तब तक आपको अपने घर पर एक घर जवाई रखना होगा। क्या बोलूं बेटा जी, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। ये तो बड़ा धर्म संकट है। कोई धर्म संकट नहीं है मम्मी, इन्हें मुश्किल से 15 से 20 दिन लगेंगे बिजनेस सेटअप करने में। आप जानती नहीं हो अपने होने वाले जवाई को, इनका दिमाग नहीं कंप्यूटर है, कंप्यूटर। यहाँ रहेंगे तो इन्हें एक अच्छा माहौल भी मिल जाएगा और ये अच्छी तरह से बिजनेस के बारे में सोच भी पाएंगे। हाँ बोल दीजिए ना मम्मा, ज्यादा सोचिए मत। ठीक है फिर। पर हाँ मम्मी जी, इस बारे में किसी को बताइएगा मत, वरना कोई ना कोई अपनी टांग जरूर अड़ा देगा और आपकी स्वीटी कंवारी रह जाएगी। इसलिए जब तक फेरे ना हो जाए किसी को इस बात की खबर ना लगे। मैं एक बार इस घर में आ जाऊं फिर तो सभी को इस बात का पता चल ही जाएगा। तो बस अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी बेटी को खुश रख सकूं। और बाहर आकर राजू सभी को बता देता है कि अब उनकी स्वीटी विदा होने वाली है। ये सुनते ही दोनों भाभियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ज्यादा देर ना करते हुए दोनों फौरन ही अपनी इकलौती ननद की शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। मुझे कम से कम 50,000 हाथ में चाहिए हितेन जी। आखिरकार मेरी इकलौती ननद की शादी है, सबसे महंगा लहंगा पहनूंगी मैं। लगना भी तो चाहिए, घर की बड़ी बहू हूँ मैं। तेरी खुशी के पीछे छुपा राज मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है दीपा। तेरी ननद जो घर से जा रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे जितेंद्र जी, मैंने तो भगवान से 101 रुपए का प्रसाद बोल दिया था। जैसे ही जीजा जी ने कहा मैं मम्मी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, मेरी तो धड़कनें बढ़ गई थी।
अरे भाई, साल भर अपना रिश्ता चलाने के बाद अगर वो दीदी को छोड़ देते तो हमारी दीदी का क्या होता बताइए तो। पर भगवान का शुक्र है उन्होंने हाँ कह दी। दीदी का क्या होता, तेरा क्या होता, अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। ये जानते हुए कि मेरी एक बहन भी है, तूने शादी के लिए ना करती थी। वो तो किसी तरह तेरे पापा के कहने पर तुझे मुझसे शादी करनी पड़ी, वरना तू नहीं करने वाली थी ऐसे घर में शादी जहाँ ननद हो। पर चलो, अच्छा हुआ कि दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। अब बस मेरी बहन अच्छे से विदा होकर अपने घर चली जाए। और 1 महीने बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। स्टेज पर अपनी ननद और नंदोई को साथ बैठा देखकर दोनों भाभियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं, बस भाभी, इसी दिन का इंतजार था मुझे। अब जाकर कहीं मैं सांस ले पाऊंगी। मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही थी कि कहीं राजू जीजाजी दीदी से शादी करने को मना ना कर दे, क्योंकि जैसी दीदी की हरकतें हैं ना, उन्हें कोई दूसरा मिलता भी नहीं। अरे तूने तो इसे बस 2 ही साल झेला है, मेरी शादी को 10 साल हो गए। मेरी सारी जवानी ना स्वीटी दीदी की ख्वाहिशों को पूरी करने में ही निकल गई। बस दीदी अब अपने ससुराल चली जाए और हमारा पीछा छूटे। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है और फिर आता है विदाई का समय। पर विदाई का दृश्य जरा अलग लग रहा था, क्योंकि जहाँ स्वीटी को रोना चाहिए था वहाँ वो नहीं रो रही थी, रो तो राजू रहा था। ये तो पहली बार देख रही हूँ कि दुल्हन जोर जोर के ठहाके लगा रही है और दूल्हा फूट फूट कर रो रहा है, मानो विदाई उसी की हो। क्या मेरा चेहरा देख रही हो स्वीटी? अब गाड़ी में बैठो, मुझे देरी हो रही है। क्या इतना लंबा शादी का फंक्शन चला गया, सारा काम पेंडिंग पड़ा है मेरा। मम्मी पापा, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। अपनी शादी में दूल्हा अपने माँ बाप को बाय कह रहा है। ये देखकर स्वीटी के परिवार वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो बस किसी तरह स्वीटी को विदा करने से मतलब था। और जैसे ही विदाई की रस्में पूरी होती है, सब अपने घर पहुंचकर आराम से यहाँ वहाँ लेटने लगते हैं। शादी निपटाना बड़ी आफत का काम है, पर चलो, बेटी अपने घर गई। मानना पड़ेगा मम्मी, न जाने उस दिन कमरे में ले जाकर तुमने क्या बोला जीजाजी को, जो वो शादी को फौरन मान गए। वरना मुझे तो लग रहा था ये लड़की जीजाजी के चक्कर में कुंवारी रह जाएगी। मुझे तो वो देखकर ताजुब हुआ कि किस तरह जीजाजी अपनी खुद की शादी में रो रहे हैं। मुझे लगा वो कहीं शादी को मना ना कर दे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त दरवाजे पर कौन आया है? कितने रिश्तेदार आए हुए थे शादी में, लगता है उसमें से कोई होटल में छूट गया होगा। वही होगा, मैं देखती हूँ। और बरखा जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर होती है घर की इकलौती ननद जीजा जी। दीदी, आप अभी पग फेरे की रस्म के लिए आ गई? वो तो कल होगा ना? ये लो, अभी तो तुम ठीक से अपने घर आई भी नहीं और अभी से सबको तकलीफ होने लग गई। इतनी इज्जत है क्या तुम्हारी स्वीटी? ये क्या बात हुई भाभी? आपकी ननद और जवाई दरवाजे पर खड़े हैं और आप सवाल पर सवाल कर रही हैं। मुझे किस कमरे में जाना है स्वीटी? मुझे बस वो बता दो, बाकी तुम लोगों को जो करना है आपस में करते रहो। काफी काम बचा हुआ है मेरा। आप मेरे कमरे में रहेंगे राजू। चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ। वो क्या है ना भाभी, जब तक राजू जी का बिजनेस सेटअप नहीं हो जाता वो यहीं रहेंगे। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप विस्तार से मम्मी से पूछ सकती हैं। ये सुनते ही सोफे पर बैठी दीपा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे गिरती भी क्यों नहीं, जिस ननद की विदाई की खुशी वो मना रही थी वो तो घर जमाई लेकर लौटी है। उस दिन कमरे में इसी शर्त पर शादी की बात पक्की हुई थी कि जवाई जी हमारे साथ ही रहेंगे जब तक उनका काम सेट नहीं हो जाता। देखो, अब मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है। भगवान से विनती करो कि जल्द से जल्द उनका काम सेटल हो जाए। अब जब घर में घर जमाई आ ही चुका था तो कोई कर भी क्या सकता था। सभी थके हारे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ठीक रात के 12 बजे दीपक के दरवाजे पर स्वीटी जाकर नॉक करती है। आधी नींद में दीपा जाकर दरवाजा खोलती है। क्या भाभी, आप लोग अभी सो गए? और दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? ये तो खुद की समझ की बात है। घर में जवाई आए हुए हैं और आप दोनों मियाँ बीवी कुंडी लगाकर सो रहे हैं। देखिए, उन्हें दूध चाहिए, अब कमरे में दूध भिजवा दीजिए। और हाँ, दूध में केसर डालना मत भूलिएगा। उन्हें बहुत काम रहता है, स्ट्रेस से दिमाग को बहुत थकान हो जाती है, तो दिमाग की ताकत के लिए केसर अच्छा है। और होगा तो कुछ बादाम भी डाल दीजिएगा। अगली सुबह रसोई में बड़बड़ाती हुई दीपा और बरखा काम करती जा रही थी। एक रोटी बेलती जाती तो दूसरी सेकती। ये 8वीं रोटी सेकने जा रही हूँ मैं। कहाँ मुझे लगा था दीदी की शादी के बाद मैं कहीं छुट्टियों पर जाऊंगी, पर काहे की छुट्टी, मेरी किस्मत में तो ये चूल्हा चौका ही लिखा है। तभी बाहर हॉल से आवाज आती है, 2 रोटियां लाना भाभी।
हाँ हाँ भाभी, इसलिए तो बैठी हैं। और काम ही क्या है हमें, सवेरे से रोटी बेल बेल कर पूरी कलाई आम गई है मेरी। अंदर से बाहर भी आओगी कि नहीं भाभी? रोटियां लेकर बरखा बाहर आती है। रोटियां ना जरा पतली बनाया कीजिए भाभी। मुझे ना मोटी रोटियां खाने की आदत नहीं है। रोटियां मोटी थी तो 10 खा गए, पतली होती तो लगता है कि दोपहर तक हम इनके नाश्ते की रोटियां ही बनाते रह जाते। और हाँ भाभी, दोपहर को ना ये क्या खाएंगे वो आप इनसे ही पूछ लीजिएगा। मेरी चिंता मत करना, शादी के बाद अपनी फ्रेंड से मिलने का समय नहीं मिला मुझे, तो मैं सबसे मिलने बाहर जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी कुछ। अरे कल ही तो तेरी शादी हुई है बेटा, और कह रही है समय नहीं मिला। तो तब तक मैं कुंवारी थी ना मम्मी, और अब मैं शादीशुदा हूँ, तो फर्क तो पड़ता है ना। दोपहर को सज धज कर स्वीटी अपने पति का सारा काम अपनी भाभीियों पर डालकर अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है। तो जीजू ने कोई काम शुरू किया कि नहीं? जब भी उनसे मिलती हूँ वो हमेशा अपनी घड़ी पर कुछ न कुछ देखती रहता है, मानो जैसे 1 मिनट की देरी हुई तो उनकी करोड़ों की मीटिंग मिस हो जाएगी। तुझे क्या लगता है वो दिन भर सिर्फ रोटियां तोड़ते हैं? अरे इतने बिजी रहते हैं कि क्या बताऊं। शादी के बाद और प्रेशर आ गया है उनके दिमाग पर, रोज एक ना एक ख्याल, ये बिजनेस करूं या वो बिजनेस करूं। बिजनेस के बारे में सोचना कोई आम बात है क्या? टैलेंटेड बहुत है, बस घमंड नहीं करते। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। जवाई जी ने सोच लिया क्या बिजनेस करेगी उसके बारे में बेटा? अरे बाप रे, आप तो बिल्कुल सीने पर चढ़ गई हो मम्मी। बड़ा काम करना है, वक्त तो लगेगा ना। वो कौन सा यहाँ रहने के लिए मरे जा रहे हैं। राजू दिन भर पेट भर कर खाता और अपने कमरे में आराम करता। अब बिजनेस की बात को वो भी धीरे धीरे टरकाने लगा था, जिसे देखकर उसके दोनों साले उसके कमरे में उससे बात करने आते हैं। तो जीजा जी कब करोगे बिजनेस? अरे तुम बच्चे अंदर कहाँ से आ गए? दिन भर ही तो सोचता हूँ, इतने सारे प्लान्स है, सब एक से बढ़कर एक। कंफ्यूजन यही है ना, उनमें से कौन सा चुनो? मेरे सोचे हुए किसी भी प्लान को इंसान आंख बंद करके उठा ले, फिर उसे अपने भविष्य की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हीं प्लान में से कोई एक आप भी चुन लो ना जीजा जी, आपको किसने रोका है? बस तुम लोगों के दरवाजे से अंदर आने के पहले ही एक बहुत ही सही प्लान आया था दिमाग में। अरे पर तुम लोग बीच में आ गया और निकल गया प्लान दिमाग से। इसी कारण तो मैं अकेला रहता हूँ। चलो अब कमरे से बाहर जाओ, चलो निकलो। इस तरह राजू कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने सभी की बातें टरकाता रहता। और अब तो वो अपने ससुराल में इस तरह सेट हो गया था कि अपने दोस्तों को भी अपने ससुराल में पार्टी करने बुलाने लगा था। एक शाम, भाभी मेरा खाना डाइनिंग टेबल पर मत लगाना, मैं अंदर कमरे में ही खाना खाऊंगा। और आज कुछ 5 लोगों का खाना और बना देना, क्योंकि मेरे कुछ पार्टनर्स आने वाले हैं। पार्टनर्स? कैसे पार्टनर्स? अब मैंने बाहर ऑफिस तो खोला नहीं है, बिजनेस के लिए डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना भाभी। समझ रहा हूँ मैं, आपको तकलीफ हो रही है, फिक्र मत कीजिए। बाहर एक कमरा देख लिया है मैंने, जल्दी मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, फिर मैं ले जाऊंगा अपनी स्वीटी को। आप लोगों पर बोझ नहीं बनेंगे हम। हाँ, फेंकने में तो राजू माहिर था ही, और इसी तरह बस फेंक फेंक कर वो अपने ससुराल में 3 महीने बिना कुछ किए ही निकाल लेता है। पर अब पानी सर से ऊपर आने लगा था, और राजू नाम की इस बला से छुटकारा पाने के लिए दीपा और बरखा एक प्लान बनाती है। अगली सुबह दीपा और बरखा अपना सामान लिए अपने पतियों के साथ कमरे से बाहर आती है। ये सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आइए माँ का आशीर्वाद लीजिए। बरखा और हितेन, तुम भी आशीर्वाद ले लो, बड़ा काम करने जा रहे हैं हम। अब इन्हीं का आशीर्वाद तो हमारे काम आएगा। बड़ा काम? ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं आप चारों? वो क्या है ना, रोज रोज जीजा जी को अपने दिमाग में प्लान बनाता देख इन दोनों के मन में भी बिजनेस करने की बात आ गई है। हाँ स्वीटी, अब अगर बनना है तो जीजा जी जैसा ही बिजनेसमैन बनना है, इसलिए मैंने तो नौकरी भी छोड़ दी है, मैं भी बिजनेस करूँगा। मैंने भी नौकरी छोड़ दी है, फिर सोचा कि बिजनेस का प्लान करूँ, पर दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। फिर समझ में आया कि दिमाग में आइडिया अपने ससुराल जाकर ही आएगा, जैसे कि जीजा जी को आ रहे हैं इतने सारे आइडियाज। इसीलिए फौरन मैंने अपना बैग पैक कर लिया और अब निकल रहा हूँ अपने ससुराल। देखना, अब बड़ा बिजनेसमैन बनकर ही लौटेगा तुम्हारा भाई। और मैं भी। और हम भी। और हम भी। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? बड़े बिजनेसमैन इन छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचते। हम तो चलते हैं, तुम दोनों अपना देख लेना। इस घर से मेरे बेटे बहू ही चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी इस घर में रहकर? देख रही है ना स्वीटी, तेरे कारण क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये सुनते ही राजू फौरन अपने कमरे से बाहर आ जाता है। अगर कमाने वाले और बनाने वाले घर से ही चले जाएंगे
तो मैं खाऊंगा कैसे और क्या? और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे दिमाग में आइडियाज कैसे आएंगे? फिर तो मुझे कोई और आसरा देखना पड़ेगा। मैं निकलता हूँ मम्मी जी। फिर तो मुझे भी इनके साथ जाना पड़ेगा मम्मी, बाय। और राजी और स्वीटी चले जाते हैं अपने घर। झूठ मूठ का ही सही, बैग तो पैक कर ही लिया है और अब सर पर बर्डन भी नहीं है, तो क्यों ना हम सब एक छुट्टी पर ही चले। और कुछ इस तरह एक छोटा सा नाटक करके दीपा और बरखा अपनी ननद के लाए तोहफे से अपना पीछा छुड़वा